भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने तोशाम के विभिन्न गांवों का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। राव दान सिंह ने कहा कि आने वाली 25 तारीख को लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पक्ष में लहर इस बार चली हुई है। राव दान सिंह ने केजरीवाल की रिहाई पर न्यायालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रोजगार, एमएसपी और अग्निवीर जैसे अनेक मुद्दों को लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज हमारे बीच भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी राव दान सिंह जी हमारे साथ है। जानेंगे कि जो बहुमत जो आपको लोगों का देखने को मिल रहा है, कितना मानते हैं, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? लोगों में बहुत उत्साह है। इस गर्मी के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से खड़े हुए हैं लोग, रोडों के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये तभी होता है जब मन से थोड़ा प्यार होता है। दान सिंह जी, जो केजरीवाल जी को कल कर दिया गया है, तो वो कितना मानते हैं कि कितना आपकी बार हरियाणा में उस चीज का फर्क पड़ेगा? देखिए, हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ये सब रहेगा इस बात का, क्योंकि ये एक बेसिकली तरह से एक ऐसा फैसला था जिसकी सराहना पूरे हिंदुस्तान में की गई है और जिसको लगने लगा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो करता है, कहीं कोई अन्याय होने की बात होगी तो सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, वो न्याय करेगा। हम उनका स्वागत करते हैं। अब की बार कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए और लोगों के लिए? सबसे पहला बेरोजगारी, दूसरा एमएसपी और तीसरा जो है ना, ये जो अग्निवीर है ना, इसको बिल्कुल हटा करके रेगुलर फौज की भर्ती। प्रियंका गांधी का एक फैसला है कि जो कृषि उपकरण है उनके ऊपर से जीएसटी हटा दी जाएगी, तो कितना फायदा मानते हैं किसानों के लिए? क्या राहत की बात रहेगी उससे? देखिए, भाजपा ने तो किया ही उल्टा है। किसानों के खाद का भाव बढ़ा दिया और उसका वजन घटा दिया। कांग्रेस जो भी करेगी वो किसान के पक्ष में करेगी। कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार अब की बार अल्पमत में जो चल रही है, जो 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या मानते हैं कि ये क्या अभी आने वाला निर्णायक वो रहेगा? देखिए, ये मान के चलिए कि ये खाली लोकसभा का चुनाव नहीं है। इस चुनाव के बाद में आपको तस्वीर नजर आ जाएगी, अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं पवन हिंदुस्तानी और तोशाम सरपंच संगठन के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। की बात है, कल ही जमानत मिली अरविंद केजरीवाल जी को। भारत का शेर आज दोबारा मैदान के अंदर है। तानाशाह ने बड़ी कोशिशें की कि कैसे ना कैसे करके इस लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो न्याय दिया और जो फैसला सुनाया, वो एक तरह से पूरे भारत के लोगों के अंदर उमंग दौड़ी है। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता वर्सेस सीधा तानाशाह मोदी के बीच में है। तो जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, पूरे हरियाणा से 10 के 10 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से भी लोकसभा से हमारे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भी ऐसा मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 2-2.5 महीने से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में जाके घर घर तक डोर टू डोर कर चुके हैं और हर गांव के अंदर प्रत्याशी का आगमन हो चुका है। अब लगभग दोबारा प्रत्याशी जो है गांव के अंदर जाना शुरू हुए हैं। संजय सिंह जी भी अब सभा करके गए हैं कई गांव के अंदर, और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा के अंदर आने लग रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब पूरे देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि शेर वापिस आ गया है और इसका प्रभाव पूरे देश की बाकी बचे हुए चुनाव के ऊपर पड़ेगा। पूर्णिया सरपंच पत्वा सलकाबाडा दादरी। क्या है कि जब होने जरूरत थी ना, जब तो इन हमारे लोगों को मारी लाठी, जो भी हमने पक्ष रखा हमारा को एक भी पक्ष नहीं मानने है। उसके बाद अब ये इकट्ठा कर रहे हैं, तो कौन जाएगा भाई? अब लड़ाई है मोदी वर्सेस जनता की। जनता जीतेगी, मोदी हारेगा। देखो जी, 100% रोष है। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों के सामने कोई भी गया, उनको यार मनाने के लिए कोई बात करते हैं, उसको सहानुभूति देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो क्या किया, लठ मारे हर वर्ग को। एक सरपंच नहीं, आशा वर्कर, किसान। तो ये जो सरकार है ना, ये तानाशाही सरकार है, दुष्ट सरकार है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पहुंचे। और मेरा नाम राजेंद्र कुमार, सरपंच आलमपुर, सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष तोशाम। अभी हम सभी सरपंचों ने भिवानी, तोशाम, कैरू सभी ब्लॉक के सरपंचों ने फैसला लिया है कि हम इस सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और आने वाली 25 तारीख को
सत्ता पक्ष को ये दिखा देंगे कि सरपंचों की कितनी ताकत है, पब्लिक की कितनी ताकत है। अभी आपने देखा होगा, किसी चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे कोई भी वो आंगनबाड़ी वर्कर रही हो, चाहे सरपंच रहे हो या तो कोई भी प्रतिनिधि रहा हो, सबके खिलाफ सबके साथ जाति करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए आम जनता इस सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है और सभी जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को हर संभव बदली करने का काम ये जनता करेगी। और ये आपके समक्ष दाएं और बाएं इस गांव की भीड़ को देखते हुए आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार सत्ता पक्ष का जाना संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव में कितना उत्साह देखो, आज ही महेंद्रगढ़ भिवानी प्रत्याशी ने आज ही हल्का तोशाम के अंदर दौरों की एंट्री करी है। पहला ही ये दूसरा गांव है और इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतनी तपती हुई भीड़ के गर्मी के अंदर भी इतनी भीड़ का उत्साह देखते हुए लोगों में, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे महिला शक्ति है, सरकार के विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इतना उत्साह है कि लोगों को राव दान सिंह के पास में समय की कमी हो चुकी है। जनता इतनी मिलने वाली और इतनी जनता हो चुकी है कि प्रोग्राम आगे से आगे डिले होते जा रहे हैं। इसलिए नेताजी का इतना जोरदार स्वागत मैंने कभी पहले नहीं देखा था। चुनावी जुमला है, देखो ऐसा मौका ही नहीं आएगा ये सरकार शायद 4 तारीख को बुलाए, शायद सरकार ही दूसरी होगी, इसका बुलाने का शायद कोई तात्पर्य नहीं होगा। ये जुमलेबाजी है। इससे पहले भी किसी ने सरपंचों से बातचीत करने का वो नहीं किया और आज ये सरकार आने वाली 25 तारीख को मतदाताओं से डर के मारे और सरपंचों के डर के मारे, सभी आंगनबाड़ी वर्करों के डर के मारे जुमलेबाजी करने के लिए इस प्रकार के खेल हथकंडे अपनाए हुए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस ही विकल्प है, इसके अलावा कोई वो नहीं है। सत्ता पक्ष को हर संभव। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।